वेलकम टू टीचर 365 डेज़। आज इस वीडियो में 15 से 21 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दें। और हाँ, इस पूरे वीडियो का पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2022 एलएसी में किस जगह पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई? पहला ऑप्शन है बाराहोती, दूसरा ऑप्शन है तवांग सेक्टर, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है तवांग सेक्टर। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद पुनः भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प 9 दिसंबर 1922 अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की किस बटालियन के जवानों ने तवांग में चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया? पहला ऑप्शन है सिख लाइट इन्फेंट्री, दूसरा ऑप्शन है जाट रेजिमेंट, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर राइफल्स, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 9 दिसंबर 2022 की सुबह चीनी सेना की घुसपैठ का आर्मी के 3 बटालियन के जवान, जम्मू कश्मीर राइफल, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीनी सैनिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य में बना है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल, और चौथा ऑप्शन है बिहार। सही आंसर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया। यह सीड फार्म केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा के थुरुथु में स्थित है। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है कि किस काम के लिए जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उतना सोखने की क्षमता हो। इस कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर के दौरान बेहद कम कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इसको भी सोखने की क्षमता इस क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने साक्षरता को बढ़ाने के लिए दिसंबर 2022 में किस स्कीम की घोषणा की? पहला ऑप्शन शाइनिंग इंडिया, दूसरा ऑप्शन है सब पढ़ो, तीसरा ऑप्शन है न्यू इंडिया साक्षरता, और चौथा ऑप्शन है ओपन माइंड। सही आंसर है न्यू इंडिया साक्षरता। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान लागू किया जाएगा। इसका लक्ष्य 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है। योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विरोधी सामग्री दिखाने पर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में किस देश के OTT ऐप को ब्लॉक किया? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। सही आंसर है पाकिस्तान। भारत सरकार ने पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म विडली टीवी पर बैन लगा दिया है। इस OTT प्लेटफॉर्म ने हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज की थी जिसमें भारत विरोधी गतिविधियों को दिखाया गया था। पाकिस्तान के विडली टीवी 2 ऐप, एक स्मार्ट टीवी ऐप और 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। मंत्रालय ने IT नियम 2021 के अनुसार इन सभी को ब्लॉक किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी इंडिया ट्रॉफी का अनावरण किया? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन अनुराग ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, और चौथा ऑप्शन है किरण रिजिजू। सही आंसर है अनुराग ठाकुर। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 का अनावरण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन ओडिशा में 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन ओडिशा, और चौथा ऑप्शन राजस्थान। सही आंसर है ओडिशा। क्योंकि देश में 1.55 लाख से अधिक मवेशियों की गांठदार त्वचा रोग के कारण मृत्यु हो गई थी, इसलिए ओडिशा सरकार ने रोग के खिलाफ टीकाकरण के लिए शुल्क पर छूट की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है इजराइल, और चौथा ऑप्शन है ईरान। सही आंसर है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। नया कानून आधिकारिक तौर पर 1996 के
विवाह अधिनियम को रद्द कर देता है, जिसने विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच में परिभाषित किया था। समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के दो लोगों का विवाह है। 2022 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि सहित 33 देशों में समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम को हराकर भारत ने तीसरे नेथिन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बांग्लादेश। भारत ने तीसरे नेथिन T20 विश्व कप 2022 में बांग्लादेश को 120 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पहली बैटिंग करते हुए 277 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश 157 रन ही बना सका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेज़बान है? पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कनाडा। संयुक्त राज्य जैव विविधता सम्मेलन या COP15 सम्मेलन 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू हुआ। यह सम्मेलन मूल रूप से अक्टूबर में कुनमिंग चीन में आयोजित होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में करीब 2 सप्ताह तक चलने वाले जैव विविधता पर सम्मेलन में भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने पर विचार हुआ। इस कार्य योजना को 2030 तक पूरा करने के लिए समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप चैंपियन बना? पहला ऑप्शन अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है कतर और चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। सही आंसर है अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में सबसे ज़्यादा गोल करने पर किसे गोल्डन बूट दिया गया? पहला ऑप्शन है लियोनेल मेसी, दूसरा ऑप्शन है किलिए, तीसरा ऑप्शन है रोनाल्डो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है किलिए। गोल्डन बूट अवार्ड फ्रांस के किलियन एम्बापे को दिया गया। यह अवार्ड टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए दिया जाता है। किलियन ने इस बार टूर्नामेंट में 8 गोल करने में सफल है। बता दें कि किलियन एम्बापे विश्व टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में हैट्रिक गोल करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी भी बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? पहला ऑप्शन विलियम सलीबा, दूसरा ऑप्शन इब्राहिम कोनाट, तीसरा ऑप्शन करीम अदेमी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है एंजो फर्नांडिस। सबसे यंग प्लेयर का खिताब अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया? पहला ऑप्शन एमिलियानो, दूसरा ऑप्शन लॉरिस, तीसरा ऑप्शन यान समर और चौथा ऑप्शन यासीन बोनो। सही आंसर है एमिलियानो। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड अर्जेंटीना के गोलकीपर एलिमियानो मार्टिनेज को दिया गया। एलिमियानो मार्टिनेज ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया। फाइनल में भी मार्टिनेज ने 2 गोल ऐसे समय में बचाया जिससे मैच का पासा ही पलट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है रोनाल्डो, दूसरा ऑप्शन है मेस्सी, तीसरा ऑप्शन है फर्नांडिस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मेस्सी। मेस्सी टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बने। इस पूरे टूर्नामेंट में मेस्सी ने 7 गोल करने में सफलता पाई। बता दें कि गोल्डन बॉल पुरस्कार 2 बार मेस्सी को मिला है और वे ऐसा कमाल करने वाले दुनिया के इकलौते फुटबॉल खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने पुस्तकालय के मित्र योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी
जो सरकारी पुस्तकालयों में जाने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है सरगम कौशल, दूसरा ऑप्शन आरती राय, तीसरा ऑप्शन एकता सिंह और चौथा ऑप्शन है निखत सोफिया। सही आंसर है सरगम कौशल। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जम्मू कश्मीर के रहने वाली सरगम कौशल ने अपने नाम किया और 21 साल के इंतजार के बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज एक बार फिर से भारत के पास है। सरगम कौशल इससे पहले मिसेज इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं। क्या आपको पता है कि मिसेज वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड में क्या अंतर होता है? तो चलिए जानते हैं। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसे 1951 में एरिक मोर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। मिस वर्ल्ड के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु तय है। मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता शादीशुदा महिलाओं के लिए आयोजित की जाने वाली पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसके बारे में सबसे पहले 1984 में विचार किया गया था। 1984 से लेकर 1987 तक इस प्रतियोगिता को मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1988 में इसका नाम बदलकर मिसेज वर्ल्ड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंदूर तूर दाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में तंदूर के लाल चने के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग दिया गया। इसी के साथ तेलंगाना राज्य में जीआई टैग रजिस्टर्ड उत्पादों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। यह एक स्थायी अरहर की दाल की किस्म है। यह तेलंगाना के तंदूर और उसके आसपास उगाई जाती है, जिसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है, जो अन्य अनाज से लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के किस नए वेरिएंट से दुनिया में एक बार फिर कोविड फैलने का खतरा बढ़ा? पहला ऑप्शन ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट, दूसरा ऑप्शन है ओमिक्रॉन 2.1, तीसरा ऑप्शन ओमिक्रॉन X1 और चौथा ऑप्शन है ओमिक्रॉन 0.1। सही आंसर है ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट। चीन में कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट के कारण हर दिन हज़ारों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 मरीज में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही सेला दुर्ग सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन लद्दाख, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेला दुर्ग सुरंग का निर्माण कर रहा है। इस सुरंग से भारतीय सेना को तवांग के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC तक पहुंच मिलेगी।